गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आज हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा विषय चल रहा है हिंदी साहित्य। पुस्तक के बारे में आपको बताया गया, समझाया गया। आप सभी के पास मुझे आशा और विश्वास है कि पुस्तक अब आ चुकी होगी। मैं उन बच्चों से भी यह अपेक्षा करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं लिया है वो जल्द से जल्द मेरे प्यारे बच्चों किताबें ले लीजिए, ताकि आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जो भी बातें आपको बताई जाए, जो भी बातें आपको समझाई जाए, आप उससे बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहेगा। बेटे, जब तक आपके पास पुस्तक नहीं होगी आपको सही रूप से कोई ज्ञान मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द सभी किताबें आप लोग खरीद लीजिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जैसा कि आज स्क्रीन पे अब आप लोग देख रहे हैं पाठ 1, जिसका नाम है अरमान। अरमान का अर्थ होता है बेटा इच्छा, चाहत, है ना, शौक, या कहने का कुछ पाने की इच्छा जिसे हम कहते हैं ना, कुछ करने की। तो आज यह हमारा जो पाठ है इसी पे आधारित है। इस पाठ में सबसे पहले जो इस पाठ का शब्दार्थ दिया गया है हम उसको जानेंगे, क्योंकि बेटे किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उस पाठ का शब्दार्थ जानना चाहिए। उसके पश्चात इस पाठ को हम विथ म्यूजिक के साथ कविता को सुनेंगे। उसके बाद इस पाठ का जो भी अर्थ है उसको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फेयर कॉपी बनाना है। 2 फेयर कॉपी हिंदी की बनानी है। एक में आप हिंदी साहित्य लिखोगे और एक में आप हिंदी भाषा लिखोगे। तो हिंदी साहित्य में आप लोग ये पाठ एक अरमान नामक कविता जो है उसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इसके कवित पंडित राम नरेश त्रिपाठी के नाम को भी आप लोग अवश्य लिखिएगा। तो इस कविता को आप लिखिएगा। कविता लिखने के पश्चात इस पाठ का जो शब्दकोश दिया गया है उसे आप लोग लिखिएगा। आइए इस एक नज़र हम पाठ के शब्दकोश पर डालते हैं। शौक, शौक का अर्थ होता है बेटा रुचि। शौक का अर्थ है रुचि। अरमान, अरमान का अर्थ होता है कुछ करने या पाने की इच्छा, कुछ करने या पाने की इच्छा। अमर, जो ना मरे, जो ना मरे। निराश्रित, निराश्रित होता है बेटा बिना सहारे के, जिसका कोई सहारा ना हो। उद्यम, परिश्रम या कहिए मेहनत, परिश्रम या मेहनत। उम्मीद, उम्मीद का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों आशा। सर्वस्व, अपना सब कुछ। मान, मान का अर्थ हमारा है सम्मान अथवा इज्जत। तो ये हमारा इस पाठ का शब्दकोश है। इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अवश्य नोट करिएगा। आपको सबसे पहले लिखना है इस पाठ का जो कविता दिया गया कविता को लिखिएगा। कविता के पश्चात इस पाठ का जो शब्दकोश दिया गया है इसे आप लोग फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। आइए हम कविता देखते हैं। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, इनके कुछ महापुरुष हैं, कुछ वीर हैं, कुछ तो वीरांगनाएं हैं। हम इन्हें इनकी वीरता, त्याग और देशभक्ति के लिए ही याद करते हैं। इनका जो त्याग था, इनकी जो वीरता थी, देश के लिए जो ये सच्चे मन से कार्य किए, उन्हीं के कारण आज हम इन्हें याद करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चारों चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों चित्रों में कौन किसकी चित्र है, यानी इनके नाम आपको हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज भेजना है। चारों का आपको उत्तर देना है और ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन से वीर हैं और कौन कौन से वीरांगनाएं हैं। तो बेटा वीर जो पुरुष होते हैं, वीरांगनाएं महिलाएं होती हैं। तो इनमें से जो वीरांगनाएं हैं और वीर हैं उनके नाम आप हमको लिखकर हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बेटा हमें भी लोग याद रखें, हमें भी लोग याद रखें, हमारा भी नाम अमर हो। जिस प्रकार से इन चारों महापुरुषों और कई हमारे देश में महापुरुष हैं, वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, जिसको हम उनकी वीरता, त्याग और देशभक्ति के कारण याद करते हैं। हम भी इनके जैसे
इनके जैसे कार्य करके देश में नाम कमा सकते हैं। इसके लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। तो इससे पहले इस कविता को पढ़ने से पहले, इस कविता का अर्थ समझने से पहले आइए इस कविता को हम थोड़ा म्यूजिक के साथ देखेंगे, तो कविता को पढ़ने में हमें एक अलग मज़ा आएगा। तो म्यूजिक के साथ कविता के पश्चात इस पाठ का जो भी अर्थ है उसे आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस कविता को विथ म्यूजिक के साथ। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उत्तम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो जैसा कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार ये कविता रही, म्यूजिक के साथ पढ़ने का जो आनंद है वो इस कविता में एक अलग ही एहसास कराता है। तो आइए कविता की एक एक पंक्ति को हम पढ़ते हैं और जानते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। बेटा, शौक का अर्थ जैसा कि आपको बताया गया है, शौक का अर्थ होता है रुचि, अरमान का अर्थ होता है कुछ करने या पाने की इच्छा होता है। और यानी कवि राम नरेश त्रिपाठी इस कविता के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के वीर वीरांगनाएं अपने त्याग, परिश्रम, वीरता और देशभक्ति के कारण अपने नाम को अमर कर गए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने आप को अपनी रुचि, अपनी इच्छा के साथ हम दुनिया में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जैसा कि उन वीर वीरांगनाओं का आज हम बड़े गर्व के साथ नाम लेते हैं। हमारा भी नाम इसी तरीके से अमरों में नाम लिखाया जाए, यानी अमर, जो हमारे अमर यानी जो कभी ना मरे। बेटा, आत्मा, शरीर तो हमारी ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन नाम हमारा अमर है। जिस प्रकार से अगर हम आपसे कहें चंद्रशेखर आज़ाद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है और हम बड़े गर्व के साथ नाम उनका लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश के वीर वीरांगनाएं अपने कार्य, अपने त्याग, अपने देशभक्ति के कारण अमरों में नाम लिखा गए हैं, जो कभी न मरने वाले में अपने नाम को स्थापित करे हैं, उसी प्रकार से हमें भी इस देश के लिए कुछ करना है ताकि हमें भी अमर में नाम लिखा जाए। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो बेटे, निराश्रित का अर्थ होता है
बिना सहारे के। निराश्रित का अर्थ होता है बिना सहारे के। इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बेसहारा हैं, जिनका उनके ऊपर किसी की छाया नहीं है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। हम वो सच्चे देशभक्त के रूप में हम उनके सभी दुखों को अपना दुख समझकर उनको सुखी बनाएंगे। हम अपने कार्यों के माध्यम से उनको भी, यानी उन बेसहारे लोगों को भी सहारा देंगे और अपने द्वारा उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपने ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम अथवा मेहनत। यानी इस संसार में जो लोग अभी तक अंधेरों में हैं, जिनकी नज़र, वो जो लोग अभी तक नज़र नहीं आएंगे हैं, हम उनके कोने कोने में, यानी उनके जीवन में, उनके अपने परिश्रम से, उनको परिश्रम के माध्यम से एक ऐसा दीप, एक ऐसा चिराग जलाएंगे कि उनके अंधकारमय जीवन में उनके जीवन को प्रकाशमय कर दिया जाए। उनके हर एक जीवन को ऐसा बनाना, ऐसा सुखी बनाना है कि उन्हें यह एहसास ही ना हो कि हम भी इस दुनिया में बेसहारा हैं। हमें भी सहारा देने वाला इस देश में कई वीर जवान हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उस उत्साह जगाएंगे। यानी ऐसे लोग जो अपनी पूरी आशा, उम्मीद को खो बैठे हैं, हार गए हैं, उनके बुझे दिमागों में, यानी जो अब पूरी तरीके से बेतहाशा हो गए हैं कि अब हमारा इस संसार में कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के मन में एक बार फिर से अपने कार्यों के द्वारा उनके अंदर उत्साह हम जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। यानी कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि अब हमें मत रोको, आगे बढ़ने दो, हम भी ठीक उन्हीं वीर वीरांगनाओं की तरह हैं, हम भी आज़ादी के लिए दीवाने हो गए हैं, हम भी अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए वो दीवाने अपने सर्वस्व, यानी सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे, अपने त्याग, अपने बलिदान के कारण आज वो अमर शहीदों में नाम लिखाए हैं, उसी प्रकार से हम भी अपना सर्वस्व इस मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्व कुछ अब दांव पर लगा देंगे और अमर शहीदों में नाम लिखाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यानी हम उन्हीं ऐसे वीर के बच्चे हैं, ऐसे वीरों के हम भी बच्चे हैं जो आज़ादी के लिए बिल्कुल दीवाने थे। उनके मान, उनके सम्मान के लिए हम भी जग में, हम भी विश्व में ऐसा नाम कमाना चाहते हैं, ऐसा सम्मान कमाना चाहते हैं जो हमारे देश के वीर जवान, वीर सपूत नाम कमाकर चले गए हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के मान सम्मान को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छा कविता, अरमान कविता। इस कविता को लिखने वाले कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। अनमोल वचन कहता है, उत्साही मनुष्य कठिन से कठिन काम पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। यानी हमारे सामने कठिन से कठिन मुसीबत हो, कठिन से कठिन दिक्कतों का अगर हमें सामना करना पड़ जाए
तो हमें अपना उत्साह नहीं खोना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उस कठिन से कठिन कार्य के सामने भी हमें डट कर सामना करना चाहिए ताकि हम अपना नाम कमा सकें। ये हमारे लिखे हैं वाल्मीकि जी। उद्योगी मनुष्य की सहायता करने के लिए प्रकृति बाध्य है ना, यानी जो मेहनती जो परिश्रमी व्यक्ति हैं उनकी सहायता करने के लिए भी प्रकृति बिल्कुल उनके साथ हैं। स्वामी रामकृष्ण के द्वारा, रामतीर्थ के द्वारा ये बात कही गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा, जानिएगा और इस पाठ को आप लोग फेयर कॉपी में नोट करके इस पाठ का शब्दार्थ आप लोग नोट करिएगा। तो आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।